हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कार एकेडमी में। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी का प्रश्नोत्तर। ठीक है, जो भी ऑफलाइन टेस्ट लिया गया था, जो भी बच्चे कल परसों टेस्ट दिए थे, तो उसमें ये बायोलॉजी का प्रश्न था। ठीक है, तो हम आप सोचे चलो आपको ऑनलाइन साझा कर देते हैं, तो आप भी बनिए, मेहनत करिए, बहुत बढ़िया आपका भी रिजल्ट आ जाएगा 10वां में। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पार्ट 1 वीडियो अगर नहीं देखे हैं बायोलॉजी का, तो जा कर के आज आप लोग जा कर के देख लीजिएगा। 14-15 मिनट का वीडियो होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन क्या है। अगर ये क्वेश्चन आप बनाते हो कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, ठीक है, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा वहाँ पर। ठीक है, एग्जाम में जब आप बैठिएगा तो वो आपको 2 नंबर का प्रश्न मिलेगा। कौन सा क्वेश्चन? वाष्पोत्सर्जन क्वेश्चन। अगर वाष्पोत्सर्जन पूछता है कि किसे कहते हैं, तो आप फटाक से जा कर के इसका केवल परिभाषा लिख दो, काम चल जाएगा। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। जनन नहीं है, लैंगिक जनन है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या है? तो दूसरा क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन का महत्व बताइए। देखो एक बात ध्यान देना, लैंगिक जनन के आपको महत्व पूछ रहा है या विशेषता पूछ रहा है, तो ये दोनों का आंसर आप सेम लिख देना। ठीक है, या फिर एक पॉइंट आपको बताते हैं, शायद अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप आगे जा कर के समझ लेना। ठीक है, अब आगे जाकर कहाँ समझोगे, नहीं समझ में आया तो छोड़ देना आप। ठीक है, चलो यहाँ से शायद समझने की कोशिश करना। थोड़ा सा जूम करके पेपर बता दें आपको, सदा पेपर कहाँ पे मिलेगा, 1 मिनट देखते हैं, कोशिश करते हैं आपके लिए। नहीं होगा यार, चलो यहीं पे समझ लो ऐसा ही। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो ठीक है बाबू। जैसे मान लो ये आप अंतर लिख रहे हो, क्या हो रहा है। ओके, चलिए ये आप अंतर लिख रहे हो यहाँ से, तो इधर मान लो आप लैंगिक जनन लिख रहे हो, इधर कौन से जनन लिख रहे हो? लैंगिक जनन। और इधर मान लो आप कि अलैंगिक जनन लिख रहे हो। ठीक है, अलैंगिक जनन। तो इसमें लैंगिक जनन में जितने भी बातें आप लिखिएगा वो महत्व में लिख दीजिए या विशेषता में लिख दीजिए। इधर में आप जो अंतर लिखिएगा अलैंगिक जनन के बारे में। ठीक है, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि लैंगिक और अलैंगिक महत्व बताइए। ठीक है, तो सबसे पहला अंतर हम लोग लिखते हैं, अंतर में लिख रहे हैं कि लैंगिक जनन में 2 व्यष्टि भाग लेते हैं, तो महत्व में भी लिख दीजिएगा कि लैंगिक जनन में कुल 2 व्यष्टि भाग लेते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक अनुपस्थित हो तो जनन क्रिया संभव नहीं है ना, यानी संतति उत्पन्न सॉरी, कल भी बहुत ज़्यादा खोखी था यार। चलिए, तो आप लिख देना वहाँ पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो 3rd नंबर का क्वेश्चन आपके पास क्या है? तो 3rd नंबर का क्वेश्चन है कौन सा? हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका बताइए। हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका बताइए। ओके, चलो चौथा क्वेश्चन क्या है? हाँ, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार ये प्रश्न आपको से पूछा गया है कि इसका प्रश्न बताइए। कौन सा? लसिका क्या है, इसके कार्य बताइए। लसिका क्या है, कार्य बताइए। टोटल का टोटल सबसे बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो कोशिश कीजिए कि जितना हम आपको प्रश्न बता रहे हैं वो सब के सब याद कर लें। ऐसे ना मेरे हिसाब से अगर आप पहले अगर बढ़िया से मेहनत किए होंगे तो कम से कम आपको ना जो हम प्रश्न बता रहे हैं उसमें 80% आपको याद होगा, और नहीं तो 2-3 घंटे वालों के लिए तो फिर प्रॉब्लम है ही, कि जो दिन में 2 घंटे, सॉरी दिन में नहीं, मतलब दिन रात दोनों मिला करके 2 घंटे से 3 घंटे केवल पढ़ाई किए हो, तो वो तो काम चलने वाला है नहीं। तो अब आराम से जा कर के 10 दिन 15 दिन और बच रही है एग्ज़ाम आने समय में, अभी 15 फरवरी आने में समय है ना। ठीक है, तो अभी आपके पास समय है, तो जा कर के बढ़िया से 8-10-12 घंटा आराम से आप पढ़ लो लगातार, तभी कुछ होने वाला है बाबू। नहीं तो अगर पहले आप मेहनत किए होंगे तो आपको 80% क्वेश्चन तो ऐसा ही याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन था? 5वां बता दिए थे ना, गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में बताइए, तो ये बता लेना। और एक काम करना, आज कमेंट बॉक्स में आज को जितना क्वेश्चन याद होगा आप ईमानदारी से बताना प्लीज़। ठीक है, ईमानदारी से लिखना। सर जी आप जो इस क्वेश्चन बताएं, मान लो लघु में हम आपको 15 का बताएं, तो आप लिखना उस लघु में से 15 में से क्वेश्चन हमको 10 याद था। कोई लिखेगा 10 में से हमको 8 याद है क्वेश्चन, कोई कहेगा 9 याद है क्वेश्चन। ईमानदारी से बताना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 5वां हो गया, छठा भी हो गया क्या? नहीं, छठा नहीं हुआ, तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके। आप जो क्वेश्चन का डोज है इसमें आप देखो कि क्वेश्चन जो है ना
आप एक बार बढ़िया से पढ़ के देखना, अगर आपको लास्ट आप समझ में आ रहा होगा कि कैसा कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जितने भी हम आपको क्वेश्चन दिए सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, सब के सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप जा करके इसको बढ़िया से याद कर लेना। चलो छठा क्वेश्चन क्या है, पुनर्जनन क्या होता है, सुधारण बताइए। सातवां क्वेश्चन देखो, सातवां क्वेश्चन क्या है, द्विखंडन बहुखंडन में अंतर बताना है। कितने अंतर बताना है, 2 अंतर। नहीं दिया हुआ तो कल हम आपको बताए थे कि अंतर लिखना है तो कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 3 या 4 गो अंतर जरूर लिखना। यहाँ पे सुधार लो, ठीक है। यहाँ पर 2 नहीं, कम से कम यहाँ पे कर लो बहुखंडन में 3 अंतर बताइए, ठीक है, 3 अंतर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा आपका आएगा, हाँ ये कल भी क्वेश्चन हम आपको बायोलॉजी पार्ट 1 वाला में बताए थे कि श्वसन क्या है, प्रकार सहित उदाहरण दीजिएगा। तो कौन कौन से श्वसन होता है कमेंट बॉक्स में छापना आप। अगला क्वेश्चन, प्रदूषण क्या है, इसको भी प्रकार सहित आपको बताना, उल्लेख करना है। मतलब प्रदूषण क्या है उसको लिखिए और कौन कौन से इसका प्रकार है वो लिखिए। ओके चलो अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, जरा कमेंट बॉक्स में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फार्मूला लिखना बच्चा पार्टी। चलो अगला है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन किसे कहते हैं, कौन सा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन किसे कहते हैं, परिभाषा लिखना। कितना नंबर का क्वेश्चन है, 2 ही नंबर का क्वेश्चन है। ओके चलिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट आपको देखो कौन सा, क्वेश्चन नंबर 11। तो आहार श्रृंखला क्या है, उदाहरण दीजिए। आहार श्रृंखला पढ़े हो ना पर्यावरण चैप्टर में, तो आहार श्रृंखला क्या, उदाहरण दीजिए। ठीक है एक बार और बता देते हैं, सबके सब आपको वीवीआई क्वेश्चन है तो सबके सब याद कर लेना। चलो अगला पॉइंट, 12 नंबर क्वेश्चन क्या, ये तो और भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि रक्त का कोई 3 को काम बताइए। मान लो एग्जाम में नहीं आया लेकिन आपके शरीर का तो पार्ट है ना, तो बढ़िया से याद रखना। रक्त के कोई कितने काम बतानी है आपको से, तो 3 काम पूछ रहा है, 3 को काम लिख दीजिएगा। ठीक है चलिए अब यहाँ से आपको शुरू होता है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। देखो 12 से 18 तक 7 गुने 5 यानी कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। चलो ठीक है आगे ध्यान दो। सॉरी चलो बाबू देखो 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाँ यहाँ से दीर्घ उत्तरीय आपका शुरू हो जाता है। ठीक है ये तो लघु उत्तरीय तक था, तो यहाँ से पढ़ लेना। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बताइए, सचित्र बतानिए। लेसन 1 में ना आप पोषण जब पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर एक पत्ता छाप करके, इमेज हमको उतना ठीक ठाक नहीं है यार लेकिन कोशिश करते हैं छापने का। और इस पत्ता में ना आपको बताया गया था, रुक जाओ इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। पत्ता में आपको क्या बताया गया था, पत्ता में आपको बताया गया था कि इसमें ग्लूकोज कहाँ, स्टार्च कहाँ बनेगा, है ना। आपको पैरेनकाइमा क्या है, पैलिसेड क्या है, तो ये सब लिख दीजिएगा। ठीक है और रंध्र क्या है, रंध्र एपिडर्मिस कौन सा भाग होता है, तो ये सब लिख देना। ठीक है चलो उसके बारे में तो आपको उतना जानकारी नहीं लिखना है ओकरा में। चलो बाबू आगे बढ़ो। क्या में क्वेश्चन है 12 देखो, मनुष्य में O2 तथा CO2, मनुष्य में O2 तथा CO2 का परिवहन कैसे होता है। ओके सॉरी, मनुष्य में O2 तथा CO2, मनुष्य में O2 तथा CO2 का परिवहन कैसे होता है। ओके सॉरी क्या हो गया। चलिए अगला पॉइंट जरा सुनो कट गया था थोड़ा सा। चलो अगला ध्यान दे दो, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हाँ 12 बता रहे थे आपको, तो 12 नंबर का कौन सा क्वेश्चन, देखो मनुष्य में O2 तथा CO2 का परिवहन कैसे होता है ये आपको बतानी है। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखो, परागकण क्या सॉरी परागण किसे कहते हैं, परागण पर वर्षा होने, है ना, परागकण होता है यहाँ पर, परागण क्या है ये ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन सुधार लीजिएगा परागकण पर। ठीक है यहाँ जो है ना आपका ये वाला पॉइंट परागण जो लिखा गया है, देखो हम आपको ग्रीन से बता देते हैं ये, अरे यार क्या हो रहा है, चलो ग्रीन हो गया। यहाँ पर जो आपको है ना ये वाला पॉइंट परागण, यहाँ पे परागकण कर लीजिएगा, परागकण। ठीक है परागकण पर वर्षा होने का क्या प्रभाव पड़ता है, अगर वर्षा होता है तो परागकण पर क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको लिखनी है। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आ जाइए। 14 में आपका क्या है, तो 14 में है मनुष्य के आहार नाल का चित्र बनाना, वर्णन नहीं करना केवल चित्र बनाना है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर आपका है कि उत्सर्जन किसे कहते हैं, इससे संबंधित रचनाओं के वर्णन करिए। कौन सा, देखो
वर्णन तो करना है लेकिन सचित्र वर्णन करना है। देखो तीर वाला निशान हम आपको बताते हैं, चलो रेड कलर बता देते हैं, ठीक है। कैसा बताना है, देखो यहाँ पर सचित्र बनाना है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, मादा जननांक का सचित्र वर्णन करिए। मादा जननांक का भी क्या बताना है बाबू, तो सचित्र ही बतानी है, मादा जननांक का सचित्र वर्णन करिए, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, मानव मस्तिष्क का चित्र बनाइए। पहला शायद पहला जो वीडियो बनाए थे तो उसमें भी दिया गया था, मानव मस्तिष्क का चित्र बनाइए, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखो, अगला क्वेश्चन कौन सा है, 17 हो गया, 18 देख लो। चलिए 18 क्या है बाबू, ये तो 16 देखो, 16 क्या था, तो 16 आपको था कि मादा जननांक का चित्र बनाइए। 18 आपका क्या है, नर जननांक का। तो दोनों जनन से इसमें भी क्वेश्चन बहुत सारे डाला गया है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आज का वीडियो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को एक बार हमारा सपोर्ट करना, ज़्यादा हम आपको से कुछ मांग नहीं रहे, बस वीडियो देख लिए हो तो आप जा कर के सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और सब्सक्राइब करने के बाद आप एक प्यारा सा, छोटा सा, नन्हा सा, बड़ा सा, जितना मन करे आपको एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा